बिजली हमारे लिए लाजमी है, गैस हमारे लिए लाजमी है। अगर ये नहीं दे सकते हो तो फिर मैंने तो बोला आपको कि अच्छी सी जहर ला दो ताकि जल्दी से मर सकें। अच्छा, आप तो वो 13 अरब रुपए के जहाज में फराटे भर रही है, एंजॉय कर रही है। पाकिस्तानी कौम है कि वो दूध के लिए तरस रही है। महंगाई का तूफान एटम बम की सूरत में पाकिस्तानी कौम के ऊपर मार दिया गया है। जितनी कौम है ना, हम सब लोग गुलाम हैं और मरे हुए लोग हैं। हम लोग मर चुके हैं। इस टाइम लाशें घूम रही है आपके सामने, ये देखे। सब गूंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं। अब नहीं किसी को नजर आता कौन क्या कर रहा है। ये मर चुकी हुई है कौम। इधर हमारे लोगों के ना जमीर मर चुके हुए हैं। वोट की तो उनको जरूरत नहीं है, वो तो खुद कहते हैं हमें वो वोटों की जरूरत नहीं, रखो अपने पास। बड़ा वोट का ब्लैकमेलिंग लोग करते थे, कहते हैं अब हम आ जाते हैं। वो जो कहेंगे वही होगा। वो इस मुल्क के मालिक है, ये अवाम उनकी गुलाम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आजकल मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान के हाल बिल्कुल भिखारी जैसे हो गए हैं। मतलब पाकिस्तानियों को खाने के लाले पड़ गए हैं और ऊपर से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान में लूटपाट मचाई है। क्योंकि दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी क्रैश हो गई है और लोन भरने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों से लूटपाट मचा दी है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, छोटी छोटी जगह पे ये लोगों लगाते हैं, अपना रोज़गार कमाते हैं। अगर ये लोग यहाँ पे फटे या छोटी सी थोड़ी सी जगह पे काम ना करें, बताएं ये कहाँ ये लोग जाए। और जब ये आते हैं, ये चीज़ें उठाकर चले जाते हैं। चीज़ें उठाने के बाद वापस नहीं देते हैं लोगों को। जलील हम बड़े प्यार से, अभी उन्होंने मेरे एक दो लोगों से बात भी की है, कहते हैं हम बड़े प्यार से उनको कहते हैं कि नहीं सामान उठा के ले जाते हैं हमारा, फिर वापस भी नहीं देते हमारा सामान। अभी मेरे सामने उन्होंने एक दो लोगों को वो हमारा सामान ले लेते हैं, फिर तोड़ देते हैं। ये देखें, वो छोटा सा काउंटर है, दूसरा नया बनवाया मैंने। मेरा छोटा सा स्टॉल है मेरा घड़ियों वाला, ठीक है। तो वो कहते हैं इसको शॉप के अंदर कर ले। तो शॉप के अंदर कहाँ पे शॉप के अंदर करें, अब जगह ही नहीं है। शॉप के अंदर करें, छोटी छोटी दुकानें हैं, कहाँ पे लेके जाएं आप खुद सोचें पहले। दुकानों के इतने किराए ही नहीं है। क्या हुआ है? दुकानों के इतने पता कितने किराए हैं? 1.5 लाख रुपया। और फटे का 30,000 देना, जिसने वो दुकान का कैसे देगा? और फटा अगर वो उठा के ले जाते हैं तो फिर अल्लाह की आफत है हमारी रोजी, फिर वापस दी है। सर आपके साथ भी ये, आपका भी ये बकौल आपके मुलाजिम है? सब मुलाजिम है यहाँ पे, सभी मुलाजिम है, लेकिन सब घर से रोजी कमाने आए। इन्होंने कमाने नहीं देनी है, कमाने नहीं देनी। भाई आपके कह रहे हैं कि दुकान सील। मेरी ये दुकान सील की इन्होंने। छोटा सा मैंने बाहर फटा रखा था, छोटा सा फटा रखा। हम इसकी दुकान भी दिखा देते हैं। अच्छा, ये आपकी दुकान है और यहाँ पे ऊपर ये सील की उन्होंने। छोटा सा एक फट्टा बाहर रखा था, उसकी वजह से उन्होंने मेरी दुकान सील कर दी 3 दिन के लिए। वो कह रहे 3 दिन बाद ये खुलेगी। बारिश की वजह से काम नहीं था, हमने भाई स्टॉल लगा लिया कि चल किराया वगैरह निकलेगा दुकान का, लेकिन उन्होंने सील कर दिया। ये मामला ये है कि मार्केट में खुद ही दुकानदार जो से हैं, जो इनका जो करता धरता जो सा होता है, वो खुद ही फ़ोन करके बुलाते हैं कि भाई ये दुकान जो सी है ये बंद हो रही है, ये खुली हुई है दुकान, इसका डब्बा लगा हुआ है, आ जाएँ आप। रेड करवाते हैं, फिर वो खुद ही लेके आता है कि आगे भी इतने मुकम में जो ना आपके पैसे हम करवा देते हैं तो अड्डा खुल जाएगा आपका। ये जो काम कर रहे हैं सील करने वाला, एक बात उनकी देखी कि वो कहते हैं कि हम इनको कहते हैं कि शॉप के अंदर अपने वो सारी चीजें रखें। शॉप के अंदर इसी तरह हमें भी, अब हम क्या करें, हमें ऑर्डर है इसी तरह ही। तो लोग जो है वो कहते हैं, आप खुद उनके सामने अभी अंकल से बात की, उसने कहा हाँ मैं गलत कर रही हूँ। वो गलत हो रहा है ना। जो मार्केट देखे, ये मार्केटें हैं, जो कमर्शियल जो रोड होता है, LDA जो रोड होता है, वहाँ पे होता है कि आप वहाँ पे अक्रोचमेंट होती है, ठीक है। ये LDA रोड तो नहीं है, ये मार्केट है। तो यहाँ पे ये दुकानदार हैं, ये देखे ना, ये लड़का खड़ा हुआ है, ये लड़का खड़ा हुआ है, ये सारे सेलमैन हैं। इनके पहले 2 फुट 3 फुट अड्डा, पहले 5 फुट था। हम क्या, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें 2 फुट का अड्डा दे दिया जाए, चले काम चलता रहे। अब जो LDA जो रोड होती है, उधर क्रोचमेंट होती है। ये LDA रोड तो नहीं है, यहाँ पे कोई एम्बुलेंस तो नहीं आनी। यहाँ पे कोई वो कह रहे हैं कमर्शियल तो नहीं कर रही। कॉल के ये ज्यादती हो रही है, जहाँ पे कुछ होना भी नहीं है, किसी ने आना भी नहीं है, यहाँ पे तो ट्रैफिक ने गुजरना भी नहीं है, लोगों ने चलना है, उनके लिए। हाँ, ये नहीं, ये मार्केट है। हम ये कहते हैं कि मार्केट में हमें ये कहते हैं कि अगर हम थोड़ी सी भी इनको कह देंगे ना कि ठीक है थोड़ा सा लगा लेंगे, फिर ये करते करते जो है ना वो नहीं। अगर वो आते हैं तो यहाँ पे लाइन दे दें कि भाई ये लाइन है, इससे आप आगे हों तो हम आपको ये जुर्माना करेंगे। ये जो जुर्माना हुआ है ना, ये गलत हुआ है। ये मैं चीज़ को, ये सिर्फ लागतबाजी में हुआ है। ये सिर्फ लागतबाजी में, ये गलत हो रहा है। ये गलत हुआ है। ये चीज़ का है कि ये लागतबाजी में हुआ है।
क्योंकि एक दुकानदार आता है, वही लड़का लेके आता है इसको कि यार तू इधर आ, तेरा मैं मुकमका करवा दूँ, इतने पैसे दे दे, ये काम हो जाए, तो वो नहीं देता, तो ये दुकान सील हो जाए। आपके बकौल के एक तरह के ये बिजनेस है, एक तरफ से बंद करवाते हैं, फिर उसके साथ डील करते हैं, फिर आगे पैसे बंदे लेते रखे हुए हैं, आगे बंदे रखे हुए हैं। अच्छा, ये बंदे रखे हुए आगे बंदे, प्राइवेट बंदे रखे हुए, खुद मेन पे नहीं आते हैं। ये देख लिया, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मुझे पता है, ओनली लैंड में बात कर रहा हूँ, मुझे चीज़ का पता है, मुझे जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है उन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ है, चाहे पीरा वाले हो चाहे एलडीए वाले हो। नहीं, मैं कुछ देखे ना, एलडीए वाले हो, जो भी है जिसने सील की है, उसका अगर बंदा आया है तो जारी बात है वो इसी महकमे का होगा ना, जो आगे बात करता है कि हम आपका मुकमका करवा देते हैं, आप इतने पैसे दे दें, तो बात कर लेते हैं, आप दुकान खोल लें, तो तब दुकान खुल जाएगी, तो उसमें तो नहीं ना होगा। अच्छा भाई, ये ऐसे ही बात है कि ये अंदर खाते जो है इनका बिजनेस चल रहा है, मुकमुका करती हैं, दुकान सील कर जाते हैं, फिर पैसे लेती हैं, फिर दुकान को जो है वो ओपन कर देते हैं। ये सही है, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है। तो ये आपको लग रहा है कि ज्यादती कर रही हैं? जी बिल्कुल ज्यादती है। हमारा बंदा किधर जाएगा? ये फड्डे वाले हैं, दुकाने वाले हैं, कारोबार आगे नहीं है, महंगाई इन्होंने वैसे कर दी हुई है, हम क्या करें, क्या करें? बदमाशी करते हैं, इतना सा स्कूट बाहर रखा हुआ है, कहते हैं आप तस्वीरें ले जाते हैं, हम दुकानें बंद करके घर चले जाते हैं, जाके सोए हो जाए, सुबह आते हैं दुकानें सील हुई होती है। ये क्या बात है? ज्यादती नहीं है तो और क्या है? गरीब लोग हैं, ये घर है, ये देखिए कमर्शियल। इनसे कितने पैसे मांगे? ये आपसे कितने पैसे मांगे? 37,000 अच्छा, 37,000 रुपया मांगे। प्राइवेट बंदा आया, हम लोकल बंदा था। 37 आपके पास प्राइवेट बंदा आया है, कोई उनके वो इदारे वाले भी नहीं आए? नहीं, उन्होंने कहा अगर 37,000 आप पे करोगे आपकी पिक तक डिलीट हो जाएगी, जो उसने मतलब एक तो बंदा जो है वो महकमे से आ रहा है, वो आपकी सील लगा रहा है, दूसरा बंदा जो आपके साथ डील कर रहा है वो कोई और बंदा है। वो जो तस्वीरें वगैरह लेता ना, वो बंदे ने कहा फिर 37,000 रुपया पे करोगे तो डिलीट, आपकी ये वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो फिर आपने कहीं से राब्ता करके ये इस बात की तस्दीक करने की कोशिश नहीं कि ये क्या मामला? नहीं, हमने अपने यहाँ बड़े यूनियन के हैं उनसे बात की है, वो कह रहे हैं हम बात करेंगे उनसे। हमें लालच होती है कि हमारी दुकान खुल जाए, हम पैसे तो थोड़े बहुत पे कर देते हैं कि ये तो नहीं ना होगा दुकान बंद हो भाई, जब आप गलत बात पे आप उनको पैसे पे करेंगे तो उनकी तो आदत बन जाएगी। तो बाजी हम क्या करें, फिर मजबूरी है, फिर 3 दिन दुकान तो नहीं ना बंद कर सकते। बात तो ये हमने भी रोज कमाना है, रोज बच्चों को लेके जाना है कुछ ना कुछ। लेकिन आपको लगता है कि 3 दिन का 37,000 रुपये आपके बारे में आ जाएगा? बारे में तो नहीं आता, बारे में तो नहीं आता, लेकिन ये होता है लालच होती है कि बस कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन। आपने वीडियो के अंदर देखा ने, आजकल पाकिस्तानी भी सड़क पे आके रो रहे हैं, क्योंकि एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी लोन पे ही चल रही है, और पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइस आसमान पे चली गई है। मतलब काफ़ी सारे पाकिस्तानी तो इस प्राइस को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ऊपर से लोन भरने के लिए पाकिस्तान के गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी ने लूटपाट मचा दी है। ये पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि हम जब घर पे होते हैं उस टाइम पे पाकिस्तान आर्मी आती है और हमारी दुकानों को सील करके चली जाती है, बाद में हमें हेवी फाइन भरना पड़ता है। तो ये हो गया है पाकिस्तान का हाल। आज लोन भरने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने पब्लिक से ही लूटपाट मचा दी है। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास दूसरा तो कोई इनकम का सोर्स नहीं है, इसीलिए पाकिस्तानी पब्लिक को ही लूट रहे हैं। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा, ये तो कुछ दिन का मामला है। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस थोड़ा लंबा चल गया तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।